सोचो कि आप कहीं घूमने जाते हो, लेकिन आप जहाँ जाते हो वहाँ आप देखते हो दो बॉडीज जो कि अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी खास काम के लिए यहाँ लाए गए थे। लेकिन आप जैसे ही उन बॉडीज को देखते हो, आप वहाँ पे कुछ स्ट्रेंज नोटिस करते हो। आप बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हो जो आप शायद देखोगे तो डर जाओगे। आप हड़बड़ा करके पुलिस को कॉल करते हो और जैसे ही पुलिस वहां आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो पुलिस को बहुत सारी अजीब चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं। पुलिस को दिखाई देता है कि उन दोनों बॉडीज के चेहरे पे लीड मास्क लगा हुआ है, यानी कि शीशे से बना मास्क लगा हुआ है। और पुलिस को उन बॉडीज के पास एक नोटबुक भी मिलती है जिसमें कुछ अजीब और बहुत मिस्टीरियस इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। उसमें लिखा था 18 आवर 30 मिनट स्वेलो कैप्सूल, आफ्टर इफेक्ट वेट फॉर सिग्नल, वियर मास्क। लेकिन सबसे वियर्ड और सबसे मिस्टीरियस बात यह थी कि जिन कैप्सूल का जिक्र उन नोटबुक्स में किया गया था, वहां पे ऐसी कोई कैप्सूल नहीं थी, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। बस वहां थी तो उन दोनों लोगों की बॉडीज और उनके चेहरे पे एक अजीब सा मास्क लगा हुआ था, जो कि इस केस को और मिस्टीरियस बना रहा था। ब्राजील के एक शहर निट्रियो के पास एक माउंटेन है, एक पहाड़ है जिसका नाम है विंटेम हिल्स। 1960s के उस दौर में इस जगह पे बहुत कम लोग जाते थे। ये पूरी जगह जंगल से घिरी हुई थी और शाम होते ही ये पूरी जगह, ये पूरा माउंटेन रेंज बिल्कुल सुनसान हो जाता था, बिल्कुल खाली हो जाता था। 17 अगस्त 1966 की दोपहर कुछ बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने पहाड़ के ऊपर बहुत दूर कुछ लोगों को देखा। दो लोगों को देखा जो कि जमीन पे पड़े हुए थे। उनको दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि पहाड़ के ऊपर दो लोग लेटे हुए हैं। पहले तो उनको लगा कि वो लोग वहां आराम कर रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो उनके नजदीक जाते गए, तब उन्हें पता चला कि वो लोग आराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग मर चुके हैं। ये देखते ही वो बच्चे बिल्कुल घबरा गए और वो दौड़ते दौड़ते नीचे चले गए। नीचे जाकर के उन्होंने और लोगों को बताया कि पहाड़ के ऊपर ऐसा ऐसा हुआ है। जब लोगों ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। फिर पुलिस वहां आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। पुलिस वहां जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तब उनको बहुत अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। वो दोनों लोग फॉर्मल सूट्स पहने हुए थे, उन दोनों के पास टॉवल्स थी, रेनकोट थे और बहुत छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स थी। लेकिन सबसे अजीब चीज जो पुलिस को दिखाई दी वो उनके चेहरे पे थी। उन्होंने चेहरे पे एक लीड मास्क पहना हुआ था, एक शीशे से बना मास्क पहना हुआ था। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनको किसी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ लाया गया हो। पुलिस ने फिर उनकी पहचान करनी शुरू की। उन दोनों लोगों का नाम था मोनेल पेरेरो एंड मुगेल जोस। वो दोनों लोग यहाँ ब्राजील के एक छोटे से शहर कैंपोल दास से आए थे और वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। लेकिन सवाल तो ये थी कि आखिर वो इतनी सुनसान पहाड़ी पे क्या करने आए थे और आखिर उनके साथ क्या हुआ। पुलिस ने जब उन बॉडीज की अच्छे से तलाशी ली, तब पुलिस को कुछ और भी अजीब चीजें मिली। जैसे पुलिस को एक हैंड रिटन नोट मिला जो कि मोनेल पेरेरो के जेब में रखा था। उस नोट में कुछ स्ट्रेंज इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। उस हैंड रिटन नोट में लिखा था एट 16:30 बी एट द स्पेसिफिक लोकेशन, एट 80:30 स्वेलो कैप्सूल, आफ्टर इफेक्ट प्रोटेक्ट द मेटल, वेट फॉर द सिग्नल वियर मास्क। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिस कैप्सूल का जिक्र उन हैंड रिटन नोट्स में था, असल में वहां पे कोई कैप्सूल नहीं थी और ना ही वहां पे कोई पॉइजन था। और उन दोनों के शरीर भी देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन दोनों के शरीर पे कोई भी चोट के निशान हो या फिर उन्होंने किसी से भी लड़ाई की हो। एंड लेट्स अज्यूम कि उनको किसी ने पैसे के लिए मारा था, तो असल में उनके पास पैसे थे ही नहीं। और अगर उनको किसी ने दुश्मनी के लिए मारा था, तो आखिर उनके चेहरे पे वो मास्क क्या कर रहा था। कोई इंसान किसी को मारने के बाद उनको मास्क क्यों पहनाएगा, उस बॉडीज को मास्क क्यों पहनाएगा? वो वहां से भागने के बारे में पहले सोचेगा। और वो बॉडीज जो मास्क पहने हुए थे, जो लीड मास्क पहने हुए थे, उन मास्क की शेप भी बहुत अजीब थी। वो मास्क उसके बस आधे चेहरे को कवर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों को किसी रेडिएशन या किसी पॉइजन से बचाने के लिए उस मास्क को बनाया गया हो। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि मोनेल पेरेरा और मिगुल जोस दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स और रेडियो सिग्नल्स पे काम कर रहे थे। और वहीं से इन दोनों केसेस के पीछे एक थ्योरी और जन्म लेती है, पैरानॉर्मल सिग्नल्स और यूएफओज की। कहा जाता है कि उन दोनों का मानना था कि स्ट्रेंज सिग्नल किसी और दुनिया से भी आ सकती है, किसी और यूनिवर्स से भी आ सकती है, किसी एलियन प्लेनेट से भी आ सकती है। वो दोनों होममेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इन सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करते थे। जब पुलिस ने उन दोनों लोगों की शहर में जाकर के पूछताछ करनी शुरू की, तब पुलिस को यह पता चला कि उन दोनों लोगों ने यहाँ से जाने से पहले कुछ टूल्स खरीदे थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदी थी और रेनकोट खरीदा था। जब उस शॉपकीपर से ये पूछताछ की गई जिसने उनको ये टूल्स बेचे थे, तो उस शॉपकीपर ने ये बताया कि जाते वक्त वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे,
लेकिन उसने बस एक चीज कहा कि वो दोनों किसी स्पेशल एक्सपेरिमेंट के लिए जा रहे थे। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उनको जिस कैप्सूल को खाना था वो कैप्सूल क्या था, और उनकी डायरी में जो लिखा था कि इस सिग्नल के आने पे ये कैप्सूल खाना है, आखिर वो सिग्नल क्या था। यहीं से काफी थ्योरीज ये कहती हैं कि क्या वो किसी यूएफओ के सिग्नल का वेट कर रहे थे, क्या वो किसी पैरानॉर्मल सिग्नल का वेट कर रहे थे, और उसी सिग्नल के आने पे उनको वो कैप्सूल खाना था। और शायद इसीलिए कि उनकी आंखों को कुछ हो ना जाए उन्होंने एक ऐसा मास्क पहना था। आखिर में पुलिस ने उन दोनों बॉडीज की ऑटोप्सी टेस्ट भी करवाने की कोशिश की कि आखिर पता तो चले कि इन दोनों बॉडीज की मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन तब तक बॉडीज बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, बहुत ज्यादा सड़ चुकी थी, इसीलिए ऑटोप्सी रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और इसी रीजन से आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन दोनों बॉडीज की डेथ हुई तो हुई कैसे। आज तक और आगे भी शायद ये मिस्ट्री ही रहेगी। खैर, आपको क्या लगता है कि उन दोनों बॉडीज की डेथ कैसे हुई थी, और वो दोनों जिस कैप्सूल के बारे में बात कर रहे थे आखिर वो क्या था, और वो सिग्नल क्या था जिसके आने पे उन दोनों को ये कैप्सूल खाना था? आप कमेंट सेक्शन में लिखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।